हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम मेडिकल ओके सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट DDMCH केओंझर उड़ीसा। हम अपन बात करेंगे आपकी फर्स्ट ईयर में फीस कितनी लगेगी, हॉस्टल फीस कितनी लगेगी, एकेडमिक फीस कितनी लगेगी और बुक्स और इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसेंशियल क्या है फर्स्ट ईयर में। देखो, उड़ीसा में सभी मेडिकल कॉलेजों की फर्स्ट ईयर की फीस है 38,050। वो फीस लगेगी आपकी एकेडमिक फीस, जो कॉलेज की फीस है वो आपको स्कॉलरशिप के रूप में, यदि आप स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आपको वापस मिल जाएगी। और हॉस्टल फीस 14,000 लगती है फर्स्ट ईयर में, वो 14,000 हॉस्टल फीस लगती है और 38,050 अकेडमिक फीस लगती है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है अपना कि बुक्स कौन कौन सी चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो सबसे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इनकी बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी बुक चाहिए। एक नंबर पे अपने को आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में 2 बुक चलती है, एक तो BD चौरासिया एंड एक विश्राम सिंह। तो ये बुक है, यह है BD चौरासिया एनाटॉमी के लिए, ये रेड कलर की दिख रही है आप, यह है BD चौरासिया। देन अगली बुक है वो है विश्राम सिंह। ये एनाटॉमी की 2 बुक है जो यहाँ पे चलती है, BD चौरासिया एंड विश्राम सिंह। आप दोनों कोई सी भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छी बुक है। तो कौन कौन सी बुक है एनाटॉमी में? BD चौरासिया एंड विश्राम सिंह। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में 3 बुक चलती है, AK जैन, गाइटन एंड GK पाल। कई बच्चे, जैसे कई दोस्त है मेरे, उन्होंने गाइटन खरीदी है, कई ने GK पाल खरीदी है और मैंने AK जैन खरीदी थी। तो ये बुक है AK जैन, ये फिजियोलॉजी की बुक है जो आपको दिख रही होगी, ये है AK जैन फॉर फिजियोलॉजी। देन अगली बुक है इसमें, ये GK पाल है फिजियोलॉजी की, ये GK पाल। और एक तीसरी बुक है गाइटन, ये फिजियोलॉजी के लिए गाइटन बुक है जो फिजियोलॉजी के लिए चलती है। तो 3 बुक हो गई फिजियोलॉजी के लिए, AK जैन, गाइटन एंड GK पाल। 3 बुक है फिजियोलॉजी के लिए, मैंने बता दी तीनों बुक आपको इसे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बुक उस पार्ट की है बायोकेमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें 2 बुक चलती है, वासुदेवन एंड सत्यनारायण। तो आप दोनों में से कोई सी खरीद सकते हो। तो ये है वासुदेवन बुक जो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए चलती है, यह है वासुदेवन। और एक दूसरी बुक है सत्यनारायण, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है सत्यनारायण जो बायोकेमिस्ट्री के लिए चलती है। तो मैंने आपको सभी बुकों को बता दिया। एनाटॉमी में 2 बुक चलती है, मतलब चलती तो कई है, एक और आती है, बट यहाँ उड़ीसा में स्पेशली 2 ही बुक लेते हैं बच्चे, BD चौरासिया एंड विश्राम सिंह। फिजियोलॉजी में 3 बुक लेते हैं, AK जैन, गाइटन एंड GK पाल। आप तीनों में से कोई सी भी ले सकते हो। और फिर लास्ट बुक आती है बायोकेमिस्ट्री, इसमें 2 लेते हैं, वासुदेवन एंड सत्यनारायण। और बुक भी चलती है जैसे, तो आप वो भी खरीद सकते हो, लेकिन ये जो रेफर बुक है, मतलब अधिकतर बच्चे यही खरीद सकते हैं। और आप अपने कॉलेज में जाने के बाद यदि आप वहां पे कोई दूसरी बुक खरीद रहे हो तो आप वहां भी जाके दूसरी बुक खरीद सकते हो, लेकिन स्पेशली ये बुक चलती है। और फर्स्ट ईयर में इसेंशियल क्या, उनके बारे में बात कर सकते हैं कि आपको कॉलेज में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे एक नंबर पे तो आपका आता है एप्रोन, अपने मस्ट होता है। एक मेडिकल स्टूडेंट एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट को अलग करता है वो एप्रोन। देन उसके बाद अगला आ जाता है अपना स्टेथोस्कोप, जो अपना गहना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एप्रोन। नंबर पे आपको एप्रोन, ये देखो मेरे मेडिकल कॉलेज का लोगो लग रहा है, DDMCH धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केओंझर उड़ीसा। एक नंबर पे आता है एप्रोन। देन उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप मैंने रख रखा है। दूसरे नंबर पर आता है स्टेथोस्कोप, जो आपके पास मतलब स्टेथोस्कोप आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, महंगा खरीदने की जरूरत नहीं, सस्ता सा स्टेथोस्कोप खरीद लेना। लिटमैन विटमैन का खरीदने का जरूरत नहीं है, एक सस्ता सा 1000-1500 का स्टेथोस्कोप से आपका काम आ जाएगा, हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका नी हैमर। नी हैमर फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में काम आता है, तो नी हैमर भी आप खरीद लेना। देन उसके बाद आ जाता है अपना थर्ड नंबर पे डिसेक्शन किट। जब आप एनाट में डाइसेक्शन करोगे डिसेक्शन हॉल में, तो आपको डिसेक्शन किट बहुत जरूरी है, तो आपको डिसेक्शन खरीदना, ज्यादा बड़ा डिसेक्शन खरीदना नहीं, एक बेसिक वाला डिसेक्शन आता है जो सस्ता सा, वही ले लेना, इतना फर्स्ट ईयर में काम नहीं आता। देन आपको उसके बाद करना है ग्लव्स। ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्लव्स खरीद लेना, क्योंकि ग्लव्स तो आपको मतलब जैसे ही डिसेक्शन में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको ग्लव्स तो सेफ्टी के लिए चाहिए कि आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और उधर आप ग्लव्स तो आपको ले लेना। देन उसके बाद आता है लेंसलेट। लेंसलेट आपको प्रिक करने का काम आता है, जो फिजियोलॉजी में आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। जैसे आप ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, TRBC, TWBC, कुछ ऐसे मतलब RBC WBC के काउंट करोगे तो उस टाइम पे आपको लेंसलेट काम आएगा, तो आपको एक लेंसलेट भी खरीद लेना। लेंसलेट एक क्या मतलब एक पैकेट ही आता है 100 का, तो वो खरीद लेना, क्योंकि आपका डेली प्रैक्टिकल होगा, तो लेंसलेट बहुत नेसेसरी है। उसके बाद आ जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप अगर आप खरीदना चाहो तो सस्ता सा स्टेथोस्कोप खरीद लेना। लिटमैन और इनकी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आप इफ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन बाई लिटमैन, आइदर नॉट नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कि आप लिटमैन खरीदो, 1000-500 रुपए का खरीद लेना, उससे काम हो जाएगा। देन उसके बाद स्पेग्नोमैनोमीटर।
स्पेक्ट्रोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने में आता काम आता है। तो आप ब्लड प्रेशर, इसका यह है कि आप कॉलेज में जाने के बाद खरीदना 4-5 फ्रेंड मिलके, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, या आजकल तो डिजिटल बीपी वाले मीटर आ गए तो आप वहां भी खरीद सकते हो। और एक लास्ट चीज, आप टैब या स्मार्टफोन जो भी लो ले लेना, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो आपको टैब और स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कई चीजें आपको ऑनलाइन पढ़नी पड़ेगी, तो टैब और स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप टैब और स्मार्टफोन ले ले। देन लास्ट में आपको बोन सेट कई कॉलेज में तो कॉलेज प्रोवाइड करता है, जैसे नई कॉलेज में वहीं पे हम डी सेक्शन किट में, डी सेक्शन हॉल में पढ़ते थे, और नहीं कई सीनियर्स भी दे देते हैं। नहीं, बोन सेट बहुत महंगा आता है, तो बोन सेट अगर आप मतलब यदि आप खरीद सकते हो, आपकी इकोनॉमिकल अब स्टेबल हो तो ही खरीदना, वैसे बोन सेट की जरूरत नहीं है, कॉलेज में सीनियर्स दे देते हैं, और आप डी सेक्शन हॉल में भी पढ़ सकते हो। तो ये चीजें थी, सब चीजें बता दी इसमें कि आपको उड़ीसा में फीस कितनी लगेगी, कौन कौन सी बुक चलती है, और इसेंशियल क्या है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे जा रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूँ कि मतलब सभी बच्चे, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया एडमिशन कब होगा, मतलब कब खुलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में खुलेगा, नवंबर में आपका एडमिशन हो जाएंगे कॉलेज में, और 15 नवंबर तक शायद मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी फर्स्ट ईयर वाली, क्योंकि अभी चल रहा 8 अक्टूबर, और अभी अभी क्या दुर्गा पूजा की छुट्टियां आ जाएगी, देन उसके बाद एडमिशन शुरू होगा, फिर दीपावली आ जाएगी। तो जहां तक मेरे को लगता है तो अक्टूबर में तो क्लासेस शुरू होगी नहीं, क्लासेस शुरू होगी तो नवंबर में ही होगी, 15 नवंबर तक 100% तुम्हारी क्लासेस चल जाएगी। तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर वालों को सब कुछ बता दिया, और जो फर्स्ट ईयर इसेंशियल का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उससे देख लेना। तो ये मैंने आपको सब चीजें बता दी, क्या क्या चीज जरूरत चाहिए, बुक को कौन कौन सी चाहिए, फीस कितनी लगेगी, ये सब चीजें। वीडियो लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको पता चल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।